तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई किया था और 2 जॉब के लिए अप्लाई किया था। मुझे दोनों के लिए रिप्लाई आ चुका है। एक रिप्लाई ये रहा और दूसरा रिप्लाई ये रहा। तो आज जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे रिमोट जॉब अवेलेबल हैं। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम कर सकते हो। मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपने अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया तो वो जॉब भी अवेलेबल है। मैंने 2 जॉब के लिए अप्लाई किया था, तीसरी भी एक और थी जिसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब मैं अप्लाई करने गया तो तब तक वो वैकेंसी क्लोज़ हो चुकी थी। तो मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी दे दूँगा, आप चाहे तो कंटिन्यूसली चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज वाली जॉब भी अभी अवेलेबल है या 1-2 दिन में आ जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल 2 जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा, पूरा प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करना है और अभी जो रिप्लाई है वो आपके सामने है और जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एंड टू एंड मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव। जो भी इनके टेस्ट होंगे वो भी हम लाइव सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया था, लैंग्वेज डेटा एनोटेटर की। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और रिमोट, लोकेशन रिमोट है। वी आर रियली हैप्पी टू रिसीव योर एप्लीकेशन फॉर द लैंग्वेज डेटा एनोटेटर इंग्लिश रोल दैट वी हैव इन वैंकूवर। ज़रूरी नहीं आप वैंकूवर में ही रहो, लेकिन रिमोट बेस्ड है तो आप कहीं से भी कर सकते हो। एज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी नीड यू टू टेक अ रिसर्च लैंग्वेज टेस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक टेस्ट की लिंक ओपन हो जाएगी या रजिस्ट्रेशन होगा, पहले वो हम अभी चेक कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल रिव्यू द रिजल्ट एंड गेट बैक टू यू विद एन अपडेट ऑन द प्रोसेस एंड डिफाइन द नेक्स्ट स्टेप टू टेक। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरे मैंने अप्लाई की हुई थी ऑडियो डेटा कलेक्टर की जॉब के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स दी हुई है जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, आपको चलाने नहीं आनी चाहिए लेकिन कार होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑडियो जो रिकॉर्ड करना है कार के अंदर बैठ के रिकॉर्ड करना है। तो हम वो भी चेक कर लेंगे कार की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये भी मैं आपके सामने सॉल्व कर दूंगा अभी और ये भी सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं और जो इनका करियर पेज है वो ये रहा। कंपनी का नाम है डेटा फोर्स, इनके तरफ से वैकेंसीज आई है, एआई रिलेटेड है सारी जॉब। जैसे कि आप देख सकते हो अभी टोटल 77 जॉब्स अवेलेबल हैं। जब मैंने सुबह चेक किया था इसको एक बार तभी 42 जॉब्स अवेलेबल थी। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जॉब अपडेट भी होती रहती है और कुछ जॉब निकल भी जाती है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे आपको टाइम मिले आप चेक करते रहना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा आपको ऑडियो डेटा कलेक्टर की जॉब है इंग्लिश में, यहाँ पर सेम हिंदी के लिए भी जॉब अवेलेबल थी, लेकिन मेरे अप्लाई करने से पहले वो फिल्ड हो चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जॉब है। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की जॉब है, अगर आपको लॉजिस्टिक रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एआई प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, लिंग्विस्टिक टेस्टर की जॉब है। ऐसे मतलब बहुत सारी जॉब है, मैं ये आपको लिंक दे दूंगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपकी स्किल्स या क्वालिफिकेशन होगी इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई की है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए बस। सिस्टम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके पास ही होना चाहिए, पहले मैं बता दूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तो पहले हमने कौन सा टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऑडियो डेटा कलेक्टर का नहीं है, पहला है लैंग्वेज डेटा एनोटेटर की जॉब। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया मुझे ये एक पेज ओपन हो गया। दिस इज द साइट वेयर यू विल बी टेस्टेड इन रिगार्ड टू योर रिसर्च स्किल इन एडिशन टू योर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली प्रायर टू स्टार्टिंग। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइज होंगे। प्रॉपर नेम इज अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ओके, टोटल देखो ये 3 टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, ये 2 टेस्ट है, ये 3 टेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा वगैरह ऑन नहीं है, हम चाहे तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम अभी ट्राई कर लेंगे। पहले फटाफट देख लेते क्या है पहले टेस्ट में। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन और अ नाउन फ्रेज दैट डेजिग्नेट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा सच एज जॉर्ज वॉशिंगटन, वैले फोर्ज एंड द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जनरली फॉर इंग्लिश दोज नेम्स आर कैपिटलाइज। ओके, जो भी कैपिटलाइज होंगे वो प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट। ऑन संडे मॉर्निंग आई वेंट रनिंग विथ माई गर्लफ्रेंड जूली। एक जूली तो हो गया प्रॉपर नाउन, लिख लेते हैं हम इधर। वी रैन 10 किलोमीटर्स, ए रिकॉर्ड फॉर हर। शी ऑलमोस्ट हैड एन अस्थमा अटैक, टू रिवॉर्ड हर वी वेंट टू मैकडोनल्ड्स। एक मैकडोनल्ड्स भी हो गया प्रॉपर नाउन। टू रिकवर लॉस कैलोरी, आई वुड हैव प्रेफर्ड बर्गर किंग। अब बर्गर किंग भी एक नाम है, बिकॉज दे हैव द डबल वूपर। डबल वूपर शायद से हो सकता है, प्लेस और ऑब्जेक्ट भी होता है। डबल वूपर भी एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। ये हम चैट जीपीटी से एक बार कंफर्म भी कर लेंगे।
but Julie does not like the French fries there. In the afternoon, we got back home and put Netflix on TV. Netflix TV. We watched Narcos. I love that TV show. We try to watch it without subtitle to improve our Spanish. Spanish एक language है, but it is very difficult to understand everything. In the evening, we went to my mother-in-law place for dinner. She made us homemade fish and chips, delicious. Fish भी होना चाहिए. After we came back home to prepare for work on Monday morning, it is said the weekend is over. But I had a wonderful Sunday. Sunday भी एक है, मंडे भी होगा फिर. एक बार मैं चैट जीपीटी से चेक करवा लेता हूँ लॉगिन करके. ठीक है, मैं चैट जीपीटी से ये चेक करवा चुका हूँ, यही वाले सारे जो हमने पहले दिखा दिए थे आपको. इन केस आपको कुछ गलत लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, किसकी अगर इंग्लिश एकदम ही स्ट्रॉन्ग है तो. अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर. रीड द फॉलोइंग आर्टिकल, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक, द पर्पस ऑफ फॉर ईच ऑफ द टू आर्टिकल बिलो. अ टॉपिक इज द मेन आइडिया that serves as the general subject of a paragraph, article or speech. It answers the question, what is the paragraph or article about? The purpose of a text is the author's main aim or intention in terms of writing a text. Purpose क्या होगा, किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है. It answers the question, what is the author attempting to do by writing this text. Okay. Please note the below two distinction as errors are often made. To inform, to make someone aware of something, to persuade, to convince someone to do something. Okay. ओके तो यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं. कितने आर्टिकल है हमारे पास? 5 आर्टिकल है. Coldplay to pause touring until concerns are environmentally beneficial. ओके तो अभी हमें इसमें क्या करना है, टोटल यहाँ पे 5 आर्टिकल दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, एक एक आर्टिकल रीड करना है. फिर आपको सबसे पहले इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है कि वो किस रिलेटेड है. जैसे कि अभी हमने ये क्या पढ़ा है, कोल्ड प्ले टू पॉज टूरिंग अंटिल कंसर्न्स आर एनवायरमेंटली बेनिफिशियल, मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है. तो हमको पहला क्या करना है, इसका टॉपिक का जो मेन टॉपिक क्या है इसमें, एनवायरमेंट से रिलेटेड है. फर्स्ट वाला हमारा हो गया. जैसे कि देखो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया, फर्स्ट का ए का क्या आएगा, इन्वायरमेंट. एंड बी का आंसर क्या आएगा, क्या वो क्या है, हमको इन्फॉर्म कर रहा है या फिर हमको कन्विंस कर रहा है. वो आपको एक एक आर्टिकल रीड करना होगा उसके लिए. क्या ये हमको कोई चीज़ बता रहा है या कन्विंस कर रहा है कि भाई ऐसे ही करो, वो आपको बताना. तो ये पहला वाला तो मैं कर देता हूँ इसको, टू इन्फॉर्म. टू इन्फॉर्म से मेरे को सेकंड आर्टिकल रीड करना होगा. ऐसे 5 आर्टिकल रीड करने हमें. अब ये मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड नाम लग रहा है तो स्पोर्ट्स ही कर दूंगा मैं. ओलंपिक एथलीट टू सेल एक्सपीरियंसेस और एयरबीएनबी आफ्टर $500 मिलियन टाई अप. तो सबसे पहला तो क्या हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स और ट्रैवल दोनों से रिलेटेड है. इसकी भी हम एक बार चैट जीपीटी से ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व होता है क्या चैट जीपीटी से ये चीज़.
टू इन्फॉर्म द रीडर है, ठीक है। तो मतलब हमको इन्फॉर्म करना है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पार्टनरशिप बिटवीन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड एयरबीएनबी। बिजनेस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल्स एंड हॉलीडे। तो ये तीनों ही चीज़ मुझे सही लग रही है, तो ये हम लिख लेंगे। ए का क्या आएगा? बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल। और एंड में डाल दूंगा बी क्या है? टू इन्फॉर्म कर रही है आर्टिकल भी हमको। इसी तरह से बाकी तीन भी आप चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हो, या आपको अगर इन केस रीड करके समझ आ रहा है तो वैसे मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया, अभी हम बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। In this task, you are supposed to judge the relevancy of the information based on the conversation in the first part and situation in the second part. Please note that this requires web search and reading the links provided. Please do not spend more than 5 minutes reading and scrolling through the website. Okay. Please check the link and judge how relevant they are to the conversation. Please note your answers by just writing excellent, good or bad. नो फर्दर डिस्क्रिप्शन इज नीडेड। हमको ये तीन ऑप्शन में से सेलेक्ट करके जवाब देना होगा। दो सिचुएशन दी गई है, देखो क्या है। एक में दिया हुआ है हमारे पास कन्वर्जेशन और दूसरा सिचुएशन। एक्सीलेंट इफ अ पर्सन हैज द इंफॉर्मेशन that they were looking for and needs no further reading or clicking. The information is about the topic in general, but it is not the best answer you could expect. The information is not relevant at all to the conversation. Scenario 1. Have you listened to the latest album of Dua Lipa, Future Nostalgia? I might have heard some of it already, but I'm not sure. Can you show it to me? I would like to listen to it. आंसर एक्सीलेंट। अभी देखो, अभी इसमें क्या हुआ है, हैव यू लिसन टू द लेटेस्ट एल्बम ऑफ दुआ लिपा की आपने कोई लेटेस्ट एल्बम सुनी है कि नहीं। आपको एक यूट्यूब लिंक, दो यूट्यूब लिंक दी गई हुई है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा रेलेवेंट है या नहीं है, ये आपको पता चल सकता है। जैसे कि हम अमेजोन पे मोबाइल सर्च करें, हमें टीवी दिखा दे, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या जो हम चाह रहे हैं वो हमारे रिजल्ट आ नहीं रहा, तो वही हमें चेक करना है। अभी लेटेस्ट एल्बम अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, 18 आवर्स अगो का। तो ये मेरे हिसाब से पहला वाला तो ओके है। लिंक 1 को मैं दे देता हूँ एक्सीलेंट। अभी अगर मैं देखूँ ये 3 ईयर्स अगो का है, बहुत साल पहले का है, तो ये लेटेस्ट तो है नहीं पहली बात तो मैं इसको दे दूंगा गुड। लिंक 3 तो एक विकीपीडिया पेज है जो कि इररेलेवेंट है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको दे दूंगा बैड। मे भी हो सकता है कि जैसे कि उसमें फिल्मोग्राफी या ऑडियोग्राफी जो भी होगा इनका म्यूजिक लिस्ट के अंदर हो सकती है, लेकिन हमारे लिए इररेलेवेंट है, इतना सब बड़ा पड़ेगा कौन। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे इसकी ओर। यू आर अबाउट टू कुक बट यू रियलाइज you have run out of heavy cream and you would like to use half and half instead. पहला क्वेश्चन क्या है, इसके हिसाब से आंसर है हमारे पास, फूड 52 की वेबसाइट ओपन हुई है। कैन हाफ एंड हाफ बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हैवी क्रीम? ओके, एक्सीलेंट। आप एक बार चाहे तो पढ़ के वेरीफाई कर सकते हो। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आया है, सेकंड लिंक, टू इंग्रेडिएंट हैवी क्रीम सब्सटीट्यूट। जैसे कि हैवी क्रीम खत्म हो गया, उसके जगह पे क्या इंग्रेडिएंट है, ये भी मेरे हिसाब से रेलेवेंट है। फर्स्ट वाला ना,
एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, हैवी क्रीम के बदले आप क्या यूज़ कर सकते हो। सेकंड वाले में क्या है, एक आर्टिकल दिया हुआ है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कि क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक है, हमको पता चल जाएगा यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते बस। थर्ड क्या है, थर्ड पूछा डिफरेंस बिटवीन क्या है। यहाँ पे आपको जो है परमालिंक से पता चल जाता है व्हाट इज़ लाइट क्रीम, तो ये तो छोड़ दो, ये तो मैं इसको मेरे हिसाब से तो बैड ही है वो। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट जो है असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चनर हैज़ बीन सेंड। इन केस अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ, मेरा असेसमेंट पास होता है, तो मुझे उनके तरफ से एक और जो है मेल आ जाएगा। हो सकता है सिलेक्शन का आया हो, क्योंकि इंटरव्यू कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, तो डायरेक्टली हम सेलेक्ट हो सकते हैं अगर टेस्ट के बेसिस पे ये हमारा असेसमेंट राइट हुआ तो। आप भी सेम सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे कोई अपडेट आ जाता है मेल पे, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगा क्या नेक्स्ट अपडेट क्या है। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की ओर। तो हम अपना एक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं असेसमेंट, अभी हम बढ़ते दूसरे असेसमेंट की ओर। ये जो है ऑडियो डेटा कलेक्टर की जॉब है। आपको दोनों कहाँ मिलेगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, चाहे तो दोनों की सेपरेट लिंक को भी दे दूंगा। We are currently looking for people to participate in our Banyan in-car audio data collection project. Task description. The purpose of this project is to improve in-car voice assistant command system. Following the guideline, you will record a provided set of sentences. मतलब कुछ sentences दिए होंगे, हमें read करना है सिर्फ। 3 short session 3 हो गए across 3 days, 1 morning, 1 afternoon and 1 evening. The recording section will have to be done inside a car with different setup, windows down, AC on, indoor, parked car. आपके पास कार है तो कार में बैठ के आप कर सकते हो। To participate, you should meet the following qualifying criteria: 18 years of old, be a resident of US, be fluent in English, have a smartphone, have access to a car, have access to indoor parking. तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंस वी कंप्लीट द कलेक्शन फॉर अ डेमोग्राफिक ग्रुप वी विल बी क्लोजिंग इट। क्या होता है, हिंदी वाला भी ऐसे ही अवेलेबल था, लेकिन जैसे इनकी रिक्वायरमेंट फिल हो गई वो जॉब जो है नहीं रही। आप कंटिन्यू चेक करते रहना, हो सकता है कि 24 आवर्स 48 आवर्स में आएगी, वो भी आप चेक कर लेना। नहीं तो आप इन दो में भी अप्लाई कर सकते हो। वो तो आपको मैं बता दिया, पहला वाला तो ईजी था जो डेटा एनोटेटर की जॉब थी। अब दूसरा हम देखते हैं। व्हाट इज़ द कंपेंसेशन, यू सक्सेसफुली पार्टिसिपेशन विल बी रिवॉर्डेड विद $50। एज अ पेमेंट मेथड वी ऑफर पेपाल, गिफ्ट कार्ड, चेक एंड वायर ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड होगा। 10 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच हमको चाहिए होगी। अभी देखो कितना टाइम लगेगा इसके लिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 मिनट की रिकॉर्डेड स्पीच होगी पर सेशन। देयर विल बी 3 रिकॉर्डिंग सेशन दैट नीड टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग 3 डिफरेंट डे, 1 इन द मॉर्निंग ऑफ डे 1, 1 एट नून ऑफ डे 2 एंड 1 इन द इवनिंग ऑफ डे 3। टोटल 3 दिन में आपको ये दिया जाएगा। ये एक हिसाब से देखो तो एक सर्वे के टाइप ही है ये। जो एक्चुअल जॉब वो डेटा एनोटेटर के पीछे थी, आप चाहे तो एक बार ये भी अप्लाई कर सकते हो। इन केस कुछ मिल जाएगा आपको तो 50-50-50 के हिसाब से $150 आपको मिल जाएंगे। हमें पहले क्या करना होगा, ये फॉर्म फिलिंग करना होगा। मैं फटाफट फॉर्म फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपना पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करके नेक्स्ट कर चुका हूँ। आप वो कर लेना। फिर उसके बाद ये दो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। हु वुड यू लाइक टू साइन अप, योर सेल्फ और आपका जेंडर। ईयर ऑफ बर्थ दे देंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिसिटी, एशियन, एशियन। व्हाट इज़ द नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। व्हाट इज़ द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन, इंडिया। For this project, we are looking for a variety of accents spoken in the USA. Please upload a sample voice recording with size limit of 100 MB of yourself speaking English. This is simply a sample in order for us be able to assign you the right accent group. The recording should be of you reading the following sentences one after the other. अभी हमें क्या करना है, एक अपना वॉइस रिकॉर्डिंग जो है अपलोड करना है, स्पीच, वो हम अभी देखो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, कुछ अपने मन से नहीं बोलना है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिस्ट किए हुए वही लाइन टू लाइन बोलना है, एक के बाद एक। तो फटाफट हम बोल लेते हैं। ओके, डू यू नीड, यू कैन
सॉरी मैंने रॉन्ग बोल दिया. Okay, do you think you can feed the cat first before you start talking on the phone? You need to go straight to the stop sign and then turn where my place is so you can park. I was about to be late to the party, but I caught the bus in time. What do you like better? Water, tea or coffee? 20 seconds लगा हमें रिकॉर्ड करने के लिए, ये हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे. If you are unsure how to record yourself, you can make a recording at and download it to your local drive. अगर आपके पास इनकेस वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, इस वेबसाइट पे आप जाके रिकॉर्ड करके डाउनलोड भी कर सकते हो. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल रिकॉर्ड कर देनी है, अपलोड कर देनी है. तो मैंने अपनी फ़ाइल अपलोड के लिए यहाँ पे लगा दी है. तब तक हम जो है अगले क्वेश्चंस फिल कर लेते हैं. आर यू अ स्मोकर? नो. डू यू हैव एक्सेस टू अ कार? येस. डज योर कार हैव द AC? येस. डू यू हैव एक्सेस टू एन इंडोर स्टेशनरी स्लॉट? येस. वुड यू लाइक टू रजिस्टर योर चाइल्ड? नो. We offer a bonus for each participant that you refer who successfully complete the project and passes QA. आप चाहे तो रेफरेंस भी दे सकते हो. 10 के लिए है अंडर 60 ईयर्स ओल्ड और ये इसके लिए. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई गूगल एड्स. ओके, हमारा ऑडियो अपलोड हो चुका है. चलते आगे. आगे क्यों नहीं जा रहा? ओके, तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, आपको जो है एक सबमिशन या साइन अप सक्सेसफुली वाला फॉर्म सामने दिखेगा. थैंक यू फॉर साइनिंग अप to a Banyan US project. We will review the submitted form and if you are eligible you will receive an email with instruction from the email address. इस ईमेल एड्रेस से इनकेस आप सेलेक्ट होते हो तो आपको उनके एंड से मेल आ जाएगा. विद इन 1 वीक, एक हफ्ता आपको इंतज़ार करना होगा. प्लीज़ मेक श्योर यू एड दिस ईमेल एड्रेस टू द ट्रस्टेड सेफ सेंडर लिस्ट टू प्रिवेंट अवर मैसेजेस फ्रॉम बीइंग मूव टू द स्पैम जंक ईमेल फोल्डर. तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश जो है सो आपको स्पीच रिकॉग्निशन का काम है. आपको जो सेंटेंसेस दिए रीड करने, सेम हिंदी के लिए भी था अवेलेबल कुछ टाइम पहले. आप चाहे तो थोड़ी देर में वापस वेबसाइट चेक कर सकते हो. जो ये लिंक दी हुई है, मैं आपको ये भी एक लिंक नीचे तीनों दे दूंगा, ये और जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो भी दे दूंगा, दोनों. एक तो ये है रिमोट ऑडियो कलेक्टर की, ये जो इसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको नीचे, और दूसरा जो था हमारा वो भी दे दूंगा. तो फिलहाल इस वीडियो करते ये पे ख़त्म. मिलते हैं आपसे अगली बार. और एक और वीडियो आने वाली है, वो भी बहुत अच्छी है. आपको वहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करके आप पैसे कमा सकते हो. पार्ट टाइम जॉब रहेगी, वो फुल टाइम नहीं है. आप चाहे तो पढ़ रहे हो, हाउसवाइफ हो, या साइड बाय साइड कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो. उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के एंड तक आप पहुँच चुके हो तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, ताकि हम इसी तरह की और जॉब अपडेट्स आपके लिए लाते रहें. तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.